मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। पति पत्नी की शिक्षाप्रद कहानी। खाना खाने के बाद उसका सारा ध्यान प्लेट समेटने में था और मेरी आंखें उसके चेहरे पर। मैंने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ा तो वह एकदम घबरा सी गई। मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। वह चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखें टेबल पर थी। वह मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी और ना ही मैं, लेकिन मैं उसके दर्द को समझ सकता था। मेरी जुबान भी लड़खड़ा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे कहूँ, लेकिन कहना तो ज़रूरी था। आखिर मैंने हिम्मत करके कह दिया, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर उसे सभी किसी तरह का आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि हमारे रिश्ते में जो दूरी आ गई, उसे शायद इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि यही होने वाला है। उसने बस मुझसे इतना ही कहा, क्यों? उसके क्यों का मैं उसे कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। मैंने उसके सवाल को नज़रअंदाज कर दिया, मगर मेरा यह व्यवहार उसे पसंद नहीं आया। उसने जोर से चमचा जमीन पर पटक दिया। क्या मेरे क्यों का तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है? तुम मर्द नहीं हो, तुम मर्द नहीं हो। यह कहते हुए वह अपने कमरे में चली गई। रात भर हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। वह रोती रही। मैं जानता था कि उसके लिए जानना जरूरी है कि हमारे विवाहित जीवन को हुआ क्या है। मैं उसे कैसे बताता कि मेरे दिल में अब उसकी जगह किसी और ने ले ली है। अब उससे उसके लिए मेरे दिल में कोई प्रेम भावना नहीं है। मुझे उस पर तरस तो आ रहा था और पछतावा भी हो रहा था, लेकिन मैंने जो निर्णय लिया था, मेरी नज़र में वह सही था। अगर मैं अपने रिश्ते को बाकी रखता तो मेरी पत्नी के साथ और मेरे साथ अन्याय होता, क्योंकि बिना प्यार का जीवन कैसा। दूसरे दिन सुबह तलाक के पेपर अदालत में जमा करने से पहले मैंने एक कॉपी उसके हाथ में दे दी, जिस पर लिखा था कि तलाक के बाद मेरी जायदाद और कारोबार में वह 40% की मालकिन होगी। उसने एक नज़र कागज पर डाली और अगले ही पल कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जमीन पर फेंक दिए। जिस औरत के साथ मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल बिताए थे, वह एक पल में ही मेरे लिए अजनबी हो गई। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, क्योंकि इन 15 सालों में बहुत से कीमती पल हमने एक दूसरे के साथ बिताए थे। बहुत ही अच्छी बुरी यादें जुड़ी थी। पर मैं भी क्या करता। अब मेरे दिल में किसी और ने अपना घर बना लिया था और मैं उसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। मेरी पत्नी मेरे सामने पूरी तरह से टूटकर बिखर गई और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। मैंने भी उसे रोने दिया ताकि उसका दिल हल्का हो जाए। अगले दिन मैं अपनी प्रेमिका के साथ सारा दिन बाहर घूमता रहा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से नजर नहीं मिला सकता था। शाम को जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी टेबल पर कागज फैला कुछ लिख रही थी। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और ना ही कोई सवाल। चुपचाप उसके कमरे में जाकर सो गया। सुबह जब मैं उठा तो उसने तलाक की कुछ शर्तें मेरे सामने रख दी। उसे मेरी दौलत जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए था। वह बस एक महीना मेरे साथ रहना चाहती थी, वैसे जैसे हम पहले रहते थे जब हमारी नई शादी हुई थी। और इन शर्तों की सबसे बड़ी वजह हमारा बेटा था, जिसकी परीक्षा चल रही थी और उसे हमारे तलाक के बारे में कुछ नहीं पता था। वह नहीं चाहती थी कि हमारे तलाक के कारण हमारे बेटे को मानसिक तनाव हो और उसका असर उनकी पढ़ाई पर हो। इसलिए मैं अपनी पत्नी की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया। इन शर्तों में उसकी एक बेतुकी शर्त यह थी कि ऑफिस जाने से पहले मैं उसे गले से लगाऊं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं उसे पहले गले से लगाया करता था, और उसके बाद मुस्कुराकर उसे बाय कहूंगा। वैसे तो मैं उसकी यह शर्त नहीं मानना चाहता था, क्योंकि अब इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने पहले ही उसकी बहुत दिल दुखाया है और यह शर्त कोई ज्यादा मुश्किल नहीं थी, इसलिए मैंने उसकी शर्त भी मान ली। जब मैंने अपनी प्रेमिका के से इन शर्तों के बारे में बात की तो वह जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारी पत्नी तो बहुत कितनी बेवकूफ है। वह चाहे जो भी कर ले, अब उस इन सारी चीजों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तलाक तो होना ही है। शर्त है, हिसाब से पहले दिन जब मैं ऑफिस जाने लगा तो मुझे उसे गले लगाना था
और मुस्कुराकर बाय कहना था। यह चीज वैसे तो बहुत आसान थी, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लग रही थी। मैंने अनिच्छा से उसे गले लगाया लिया। मैंने पहली बार यह महसूस किया वह बहुत कमजोर हो गई है। खैर, मैंने मुस्कुराकर उसे बाय कह दिया। मेरे लिए वह पल बड़ा अजीब था, मगर मजबूरी है में मुझे यह कहना पड़ा। दूसरे दिन जब मैं अपनी पत्नी को गले लगा रहा था तो हमारे बेटे ने देख लिया और तालियां बजाने लगा। हम दोनों के चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट आ गई। मेरी पत्नी ने आहिस्ता से कहा, इसे तलाक के बारे में कुछ नहीं बताना प्लीज। मैंने भी अपना सर हिलाया। तीसरे दिन मुझे गले लगाना और बाय करना आसान लगने लगा। ऐसा लग नहीं रहा था कि हमारे रिश्ते में दूरी आ गई है। रोज रोज यह काम करने से हमारे बीच की दूरियां कम होने लगी और नजदीकियां बढ़ने लगी। लेकिन मैं अपने तलाक के निर्णय को बदलना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरी प्रेमिका मेरी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे तैसे 1 महीना पूरा हो गया। 1 महीने के बाद मैं अपने कमरे में तैयार हो रहा था और मेरी पत्नी भी अपने कपड़ों को देख जा रही थी कि आज वह कौन सा कपड़ा पहने। वह बहुत कमजोर हो गई थी और उसके कपड़े भी ढीले पड़ रहे थे। शायद कोई बात थी जो उसे अंदर ही अंदर जा रही थी। उसे सोच में गुम देखकर उसे सोच में गुम देखकर मैं उसके पास गया। अभी कंधे पर हाथ ही रखा था कि हमारे बेटे की आवाज आई, माँ पापा आप बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए, आज कहीं घूम कर आइए। मेरी पत्नी मुस्कुराते हुए उठी और अपने बेटे को गले से लगा लिया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे अंदर से झंझोड़ रहा हो और यह बार बार कह रहा हो कि देखो तुम्हारी कितनी प्यारी फैमिली है, तुम क्यों अपनी जीवन बर्बाद करने पर तुले हो। लेकिन मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए मैंने अपना चेहरा फेर लिया और वह आखिर बार मैंने अपनी पत्नी को गले से लगा लिया। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अपनी जीवन की सबसे प्यारी चीज खोने जा रहा हूँ। मुझे वह सारी कस्में वादे याद आने लगे जो मैंने अपनी पत्नी के साथ किए थे कि मरते दम तक मैं उसका साथ निभाऊंगा और उसे ऐसे भी प्यार करता रहूंगा। मेरे पैर काफी देर तक वहीं जमे रहे। मन कर रहा था कि यह पल यहीं थम जाए, मैं अपनी पत्नी को ऐसे ही गले लगाकर रखूं। बहुत देर बाद मैंने किसी तरह से अपने मन को मना लिया और अब उसने बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। वह मुझे असमंजस में से देख जा रही थी। मैंने तेज रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ाई और बार बार मन में यही विचार आ रहा था कि कहीं मैं कमजोर न पड़ जाऊं, कहीं मैं वापस ना पलट जाऊं, क्योंकि मेरी नई मंजिल मेरी प्रेमिका मेरा इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुला और वह मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत करने लगी। फिर मेरे मुख से वह शब्द निकले जिसकी उम्मीद मैंने कभी नहीं की थी। मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे मुख से निकले हुए शब्द उसके लिए किसी धमाके के से कम नहीं थे। वह मेरे पास आई और माथे पर हाथ रखकर बोली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? यह तुम क्या मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। शायद हमारा विवाहित जीवन बेरंग हो गया था, लेकिन मेरे दिल के एक कोने में अभी भी मेरी पत्नी के लिए प्यार जिंदा है। आज जब आखिर बात उसे गले लगा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपनी किसी प्यार की चीज को हमेशा के लिए खो रहा हूँ। देर से ही सही, पर मुझे सब याद आ गया है कि मैंने उससे वादा किया था कि जिंदगी भर उसका साथ निभाऊंगा और जिंदगी भर उसके जैसे ही प्यार करूंगा। इतना कहकर मैं वहां से पलटा और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मेरे चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी और दिल में एक सुकून। मैं अपने पति के रिश्ते को फिर से जोड़ने जा रहा था, नई नई शुरुआत करने जा रहा था। जाते जाते रास्ते में अपनी पत्नी के लिए उसकी दिया और एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था कि मैं हमेशा तुम्हें जैसे गले लगाना चाहता हूँ। अब कभी तुमसे मेरा माफ नहीं लगा, नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दिया। मैं अपने घर में सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। मेरे चेहरे पे बहुत खुशी थी और मेरे पास अपनी पत्नी को मेरे के लिए जीवन का सबसे बड़ा उपहार था।
बस कुछ ही करना है कि अचानक देखिए तो मेरे अपनी पत्नी के हाथ से चला गई। एक दिन तक बीमारी से लड़ते रहते आपकी जिंदगी से हार गई। उसको अपनी बीमारी के बारे में बताया। मैंने कभी उससे पूछा था तो किसी दोनों के बीच ज्यादा बाकी नहीं। जो उसकी मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं किसी और के लिए आपके दिल में अपने लिए मोहब्बत प्रकट कर रहा था। उसकी मौत के बाद ये एक बड़ा दुखों का पहाड़ मेरे सर पर एक पल मेरी सारी दुनिया की बदल गई। वो जानती थी कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। कभी ऐसा ना हो कि उसकी मृत्यु की पहले कि हमारे तलाक का असर हमारे बेटे की जरूरत करे और उसकी जरूरत करने अपने पिता से बात न करने लगे। इसलिए पीछे 1 महीने में उसने हमारे बेटे की नज़रों में मेरी छवि एक केयरिंग और लविंग हस्बैंड की बनाई थी, जो सच ही नहीं थी। और शायद इस बात का पछतावा मुझे ज़िंदगी भर रहेगा। अब उसके बिना मेरा जीवन एक श्राप बन गया। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने बेरंग रिश्तों में रंग भरने की बजाय दूसरे उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। कई बार हम यह समझने में देर कर देते हैं कि नए रिश्ते बनाना ज़्यादा सही है या पुराने रिश्तों को भरना। इसका फैसला आपके हाथ में ज़रूर है, लेकिन कहीं यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने बेरंग रिश्तों में रंग भरने की बजाय उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। कई बार हम यह समझने में देर कर देते हैं कि नए रिश्ते बनाना ज़्यादा सही है या पुराने रिश्तों को भरना। इसका फैसला आपके हाथों में ज़रूर है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो पाए समय रहते फैसला न कर पाए और उस देरी के में आपके हाथ हमेशा के लिए खाली रह जाए। तो देर न करें। आशा करता हूँ यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर